स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस आधुनिक भारत के सीरीज में आज की टॉपिक जो है वो है मैसूर राज के साथ अंग्रेजों का संघर्ष से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे अच्छे से देखें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1658 से। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की डायरेक्ट बात करें अगर हम, तो ये संधि जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था 92 में। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं, बाकी व्याख्या से सब क्लियर हो जाएगा। तो प्रथम मैसूर युद्ध के समय जो समय का जो है वो 66 से 69 था, मतलब 1766 से 69 था। और इसमें मद्रास की संधि हुआ है और इसमें अंग्रेज के नेतृत्व कौन किया था अंग्रेज सेना का? तो जोसेफ स्मिथ। तो ये तीन चीजें जो है आपको याद रखना है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध से। पहला जो है वो ये है कि 1766 से 69 में हुआ था, मद्रास की संधि हुआ था और इसमें अंग्रेज का सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो जोसेफ स्मिथ किया था। ठीक है, और हैदर अली थे। द्वितीय मैसूर युद्ध की अगर बारे में बात करें तो द्वितीय मैसूर युद्ध की समय जो है 80 से 84 था। इसमें मंगलौर की संधि हुई थी और इसका नेतृत्व जो वारेन हेस्टिंग था। तो यहाँ भी तीनों याद रखना है द्वितीय मैसूर युद्ध से। तृतीय मैसूर युद्ध के बारे में अगर बात करें तो देखिए द्वितीय मैसूर युद्ध में ही हैदर अली मारा गया था। 1782 ईस्वी में हैदर अली मारे गए थे। इसके बाद अगर बात करें तृतीय मैसूर युद्ध के, तो तृतीय मैसूर युद्ध जो था वो 90 से 92 था, 1700। ठीक है, और इसके तहत ही श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इस समय टीपू सुल्तान थे। इसके बाद चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय माने तो वो 99 था और इसके बाद जो है टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारे गए। और फिर इसके बाद चतुर्थ मैसूर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो वेलेस्ली किया था। उसके बाद पूरी तरह से मैसूर का पर कब्जा जो है अंग्रेजों ने कर लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1659 के। तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है? तो मैसूर का शेर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के मैसूर को शेर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के समय टीपू सुल्तान ने 1799 में चतुर्थ मैसूर लड़ते हुए मारा गया था। मरते हुए कहा था कि 100 दिन के भेड़ की जिंदगी से अच्छा है एक दिन के शेर की तरह जिया जाए। टीपू सुल्तान अपना राजदूत काबुल, फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस में भेजा था। देखिए यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। उन्होंने कहाँ कहाँ अपने राजदूत भेजा था? तो काबुल, फ्रांस, तुर्की और मॉरिशस में भेजा था। फ्रांसीसी जैकोबियन दल के सदस्य था। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक का पौधा लगाया था। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। टीपू सुल्तान ने एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्यागे थे। तो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो था उसी में 99 में हुआ था और इस समय जो है इसका नेतृत्व कौन किया था अंग्रेजी सेना का? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ? तो प्रथम विजयी जो थे वो हैदर अली ही प्रथम मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल जो है वो 1767 से 69 में अंग्रेजी और हैदर अली के बीच लड़ा गया। इसमें देखिए निजाम, मराठा और अंग्रेज तीनों एक तरफ था। त्रिगुट संधि सम्मिलित थी और हैदर अली ने कूटनीति सूझबूझ के त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर, निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया, फिर कर्नाटक पर आक्रमण कर लिया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चले गए थे और इसके बाद हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर के अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो प्रथम संधि जो हुआ था ये। इसके बाद 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक पहुंची। अंग्रेजों की व्यवस्था के हैदर अली ने शर्त 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम 1662 में 1662 क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रिटिश जनरल हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। तो ये सर आयरकोट थे। ठीक है, तो द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो 80 से 84 के दौरान हैदर अली के निजाम ने मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और
कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना के हराकर आरकॉट पर अधिकार कर लिया। हैदर अली ने दृढ़तापूर्वक इस स्थिति को सामना किया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेजों के जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने फोर्ट बेरा के युद्ध में 1781 हैदर अली को परास्त किया और हैदर अली की मृत्यु जो होता है वो 1782 में होता है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और जैकोबियन क्लब का स्थापना किया था। श्रीरंगपट्टनम में ही उसका सदस्य बना था। साथ ही उसने अपनी राजधानी को फ्रांस और मैसूर के मैत्री प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों के मैत्री संबंध बनाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए देखिए अरब, कुस्तुनिया, काबुल, मॉरिशस दूत मंडल भेजा था। ठीक है, आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना किया था। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशी में आधुनिक पद्धति का दूतावास स्थापित किया था? तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, टीपू सुल्तान। ऊपर में डिस्कस कर चुका हूं मैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना 1780 में हराया था। तो किसको हराया था? तो हैदर अली को। सॉरी, कहाँ हराया था? जगह के नाम पूछ रहा है। तो पोलीलूर में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों और निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता के वचन ले लिया। कर्नाटक पर जुलाई 1780 पर आक्रमण करके आकट पर अधिकार कर लिया। 1780 में आकट पर अधिकार किया था। तत्पश्चात हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीपुर नामक स्थान पर हराया दिया, किंतु वारेन हास्टिंग द्वारा सरायरकोट के अधीन भेजी गई सेना 81 से सितंबर 81 के बीच हैदर अली को पोर्ट नोवा, पोलीपुर और सोलिंगपुर में परास्त किया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो था उस समय टीपू सुल्तान तृतीय युद्ध जो हुआ था, मैसूर युद्ध, उसमें हुआ था। कब हुआ था? तो 1792 में हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध जो है 90 से 92 के बीच हुआ था और इसी में 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इस संधि से अंग्रेज की ओर से कर्नवालिस थे और मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान। इसके अनुसार टीपू ने अपने राज्यों का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपया नहीं देंगे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो 99 में, उस टाइम में वेलेस्ली था। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 99 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते मारा गया। इसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास में गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेस्ली तथा स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड में लॉर्ड समाज के वेलेस्ली को मार्किवस की उपाधि प्रदान की। तो ये यहाँ याद रखिएगा, आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्किवस की उपाधि दिया था इसी मैसूर को जीतने के बाद। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः आंडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बैठा दिया तथा कानरा, कोयुम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये भी याद रखना है कि जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया तो उसके बाद जो है वहाँ पे एक अंग्रेज ने अड्यार वंश के शासक जो है अड्यार वंश के शासक के रूप में एक बालक कृष्ण राय को बैठा दिया था 1799 में और फिर ये सारे के सारे जगह को अपने राज्य में मिला लिया था। तो 168 देखते हैं। निम्नलिखित में सम्मिलित करना है कौन सा सही है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदराबाद के पराजित हुआ, बल्कि गलत है ये। हैदर अली जो थे वो जीते थे इसमें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया, तो ये भी गलत है, ये उल्टा एक दूसरे को दे दिया है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान द्वारा जीता और अपनी भूमि अंग्रेजों को नहीं दिया, जबकि ये गलत है। आधा ही हिस्सा जो था अंग्रेज और उसके साथियों को दे दिया। बात करते हैं अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं तो डी जो है वो सही है बिल्कुल। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान किया गया युद्ध में दिग्वंत हो गया, मारा गया था 99 में। देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से 99 में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज जो था वो गवर्नर जो था वेरलिस्ट था। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास के संधि हुआ था, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा गवर्नर वेरलिस्ट।
द्वितीय एंग्लो मैसूर 1780 से 84 तक हुआ। इस समय अंग्रेज गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग था। 84 में मंगलौर की संधि हुआ। तृतीय के बारे में बात करें तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो 90-92 में हुआ। कार्नवालिस था और 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। और इसी में देखिए 80-85 में एक दूत जो है कस्तूनिया भेजा था। 87 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। तो कस्तूनिया और फ्रांस इसी से में की घटना है। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में बात करें 99 में हुआ और 4 मई 99 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को जीत लिया और टीपू सुल्तान लड़ते हुए वीर गति का प्राप्त कर गए। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्योर में कैद कर दिया गया। यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन अकाली आंदोलन के बारे में सत्य है। तो ये जो है 1-2 क्वेश्चन आ गया है सिख राज्य से, फिर भी इसे देख लेते हैं। तो कह रहा है कौन से आंदोलन अकाली आंदोलन के बारे में सत्य है। तो इसमें क्या मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रबंधन के शुद्ध करना था, बिल्कुल सही है। 1920 ये गलत है। अंग्रेजों के सिख गुरुद्वारों ये बिल्कुल गलत है। अकालियों ने नए कानूनों की सहायता से या सीधे तौर पर गुरुद्वारों के भ्रष्ट मान्यता के पुजारियों को हटाया, बिल्कुल सही है। इसी के लिए ही अकाली आंदोलन का गठन किया गया था। उन्होंने गुरुद्वारों के शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रबंधन प्रारंभ किया, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 1, 3 और 4 जो है वो सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। रंजीत सिंह किस सिख मिसल से थे, ये सुकरचकिया से थे और 12 मिसल था। मिसल मतलब छोटे छोटे राज्य के नाम के रूप में संबोधित करते थे। रंजीत सिंह की 2 राजधानी थी, एक लाहौर थी और दूसरा अमृतसर थी। तो लाहौर जो था वो राजनीतिक था, जबकि अमृतसर जो था वो धार्मिक राजधानी था। तो यहाँ ये भी याद रखिएगा। कौन सी सिख गुरु कुक्का के द्वारा सिखों को अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं, तो ये गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें और अंतिम थे। इन्होंने सच्चे गुरु के नाम से जाना जाता है। 99 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। औरंगजेब के फारसी भाषा के पत्र लिखा था जिसे जाफरनामा के नाम से परिचित है या जानते हैं। मद्रास के राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर के साथ संधि किया था। तो मंगलौर के साथ संधि कब हुआ था, तो ये हुआ था 84 में। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय 84 में हुआ था। 80 से 84 तक ये चला था और इस समय लॉर्ड मार्केटन जो था वही राज्यपाल था मद्रास का। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी को जैवकालीन दल के सदस्य बनाया। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से फ्रांसीसी स्वतंत्रता के ब्रिज लगाया था। मिलान करना है हैदर अली की मृत्यु, टीपू सुल्तान की मृत्यु, श्रीरंगपट्टनम की मृत्यु और मंगलौर की मृत्यु। तो हैदर अली की मृत्यु जो है वो होता है 82 में। तो हैदर अली की मृत्यु जो है वो हो गया आपका 82 में, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया ये 1 नंबर ए सही है। इसके बाद अगर बारे में बात करें टीपू सुल्तान, तो ये लास्ट में सबसे डी 99 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के अगर बारे में बात करें तो ये 92 में हुआ था, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय। इसके बाद अगर मंगलौर की संधि देखें तो ये द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय हुआ था 84 में। तो ये ऑप्शन जो है वो ए, इसके बाद डी और फिर जाकर सी और बी। ए डी सी बी जो कुट होगा वो सही होगा। ए डी सी बी जो कुट है वो सही है, डी। और इसका व्याख्या जो है वो देख लीजिए, व्याख्या में डिस्कस कर ही दिया। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के प्रमुख कारण क्या था, तो इस समय जो है टीपू का संबंध फ्रांसीसियों से बहुत अच्छा हो गया था। इसकी वजह से ही चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था और फिर इसी युद्ध में 99 में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं और इस समय अंग्रेज की नेतृत्व जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो प्रथम मद्रास, दूसरा मंगलौर, तीसरा जो था वो था श्रीरंगपट्टनम। तो याद रखिएगा सीरीज से। और ये हुआ कब था, तो 66 से 69 के बीच हुआ था। 50 श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो ये तीसरा में है, तो तीसरा 92 में। इसके बाद यूरोपीय नमूने के सैनिक प्रशिक्षण के सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य था, तो यह जो था मैसूर था, जो कि हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिडूगिल के शस्त्रागार स्थापित किया था। इसके बाद अगर बात करें तो कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ किया था, तो ये कहाँ के कर रहा है, तो इसका आंसर जो है वो डिडूगिल जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर पसंद है तो ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। थैंक यू।